सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पापा। तो जैसा कि आपको पता ही है, हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीकेज या पेपर स्कैम या पेपर ख़राब तरीके से कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता ही है, अभी रिसेंट में एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जब सेंटर पे बच्चे पेपर देने गए, तो वहाँ पे सर्वर डाउन था। ऑनलाइन पेपर होना था तो पेपर बच्चे नहीं कर पाए। फिर वहाँ पे हुड़दंग होने लगा, बच्चे चिल्लाने लगे, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पे ऐसे हुई। और ये पिछले साल हुआ था, एनटीए ने अपना पेपर कंडक्ट कराया, अच्छे से पेपर तो हो गया, लेकिन जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर दी। जिससे क्या कि आप सामने आप देख ही सकते हैं, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन इसलिए किया गया। ये प्रवेश परीक्षाओं को देश मुक्त किया गया। जो पहले कॉलेजेस कराते थे ना परीक्षाएं, वो अब ये एक एजेंसी करा लेगी। तो कॉलेजों की सरदर्द खत्म हो गया। पिछले साल CSIR UGC नेट की परीक्षा को स्थगित करके आगे बढ़ा दिया गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सेकंड चीज, जो एलिगेंस है, स्कैम पॉपुलराइजेशन, सर्वर स्टूडेंट रिपोर्ट हेयर टू असेसमेंट टू द लार्ज स्केल पेपर लीक अनफेयर टू द normalization various the misgiving. ये the SSC director reject to the association of CBI has he arrested the few cases to the continue. ये जो आपके सामने मैंने पढ़ के सुनाया, वो हो सकता है जल्द से जल्द। एसएससी एग्ज़ाम 2025 एसएससी एग्ज़ाम स्टेनोग्राफर और कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2025 तारीख की घोषित कर दिया गया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ये पेपर अच्छे से कंडक्ट कराया जाता है नहीं जाता है, क्योंकि जो फेस 13 का जो पेपर हुआ था, उस पर बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। तो बड़े बड़े जो आंदोलन हो रहे हैं, दिल्ली में भीड़ लग रही है, बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, पुलिस ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी। ऐसे ही वो आज रोडों पे अपना चीज़ों को कर रहे हैं। सीबीआई हैड अ फाउंडेड टू, अब मैं नीट 2026 का बता रहा हूँ। सीबीआई हैड अ फाउंडेड ब्रंड स्कैप टू द फोटो कॉपी ऑफ द नीट यूजी 2026 क्वेश्चन पेपर इन द पटना विद सीरियल नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आरएसएस पब्लिक स्कूल इन हजारीबाग। मैंने आपको बताया नहीं था कि एक जना आरएसएस पब्लिक स्कूल में पेपर होने से पहले आया, पेपर निकाला, उसकी फ़ोटो कॉपी किया, उसको वहाँ पे रखा, और फोटो कॉपी करने के बाद उसने वो पेपर निकाल लिया और सब बच्चों को ला के दे दिया। ये हुआ। लेकिन एनटीए ने आज तक नहीं माना कि हमारा जो पेपर है मास लीकेज हुआ है, लेकिन रियलिटी में पेपर मास लीक हुआ था। एसएससी का में सर्वर नहीं चल पाया। आपको इतना बड़ा पेपर कंडक्ट कराना है, दसियों लाख बच्चा अगर पेपर दे रहा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए ना। और इन्होंने क्या किया, अनइक्वालिटी को वेंडर दे दिया, टेंडर दे दिया। पहले टीसीएस से टेंडर हटा के इनने इक्वालिटी को टेंडर दे दिया। अब ये क्यों किया भाई, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अगर एजेंसी चेंज करनी थी तो पेपर कंडक्ट कराने के बाद ही कर लेते। और जैसे ही इक्वालिटी ने टेंडर लिया और वो उनने पेपर कराया, तो वो अच्छा नहीं करा पाए। बहुत सारी दिक्कतें। ये -180 नंबर तक आए हैं बिहार नीट 2024 में। ये कंट्रोवर्सी हुई थी नीट 2024 की, दिस कंट्रोवर्सी। ये पूरी डिटेल कंट्रोवर्सी हुई थी, आप पढ़ सकते हैं इसे। मैं इतना ज़्यादा डिटेल पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये नीट 2024 का है। सीबीआई ने बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन अभी तक आज तक पेपर नहीं हुआ। और पिछले साल कई सारे बच्चों ने स्कैम जो हुआ था, उसके ऊपर भी आवाज़ नहीं उठाई है। ठीक है, पिछले साल क्या हुआ था, जो बच्चों के पेपर कम नंबर आए थे, उनको भी एमसीसी काउंसलिंग में बैठने दिया गया और उनको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। तो ये आप देखिए, बच्चों के साथ कितना बुरा किया जा रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। और आपको ये बता दूं, एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत बड़े लेवल पे कराया जाता है। अभी थोड़े दिन बाद CHS और CGL का एग्ज़ाम होना है एसएससी का।
तो अब देखते हैं अच्छे डिपार्टमेंट को वेंडर दिया जाता है नहीं जाता है, नहीं, या फिर इक्वालिटी को वेंडर टेंडर दिया जाता है। टीसीएस से टेंडर लेके इक्वलिटी को ये क्यों दिया गया, मुझे समझ नहीं आया। कई सारी जगहों पे पेपर सही तरीके से कनेक्ट हुआ और कई सारी जगहों पे पेपर ख़राब तरीके से हुआ, सर्वर डाउन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन पुलिस उनको बहुत अत्याचार कर रही है, उन लोगों के साथ आंदोलन नहीं करने दे रही है। जितने भी टीचर्स जो भी एसएससी लेवल की तैयारी कराते हैं वो वहाँ पे गए भी थे और उन्होंने चेक देखा, उन्होंने आंदोलन में साथ दिया बच्चों का, लेकिन फिर भी उन टीचर्स को उठा उठा के थाने बंद करा जा रहा है। तो आप भी ये समझ ही सकते हैं इंडिया में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको उसको उसकी आवाज़ को कितनी जल्दी डाउन दबाया जाता है, ये आप देखिए, है ना। अगर सर जी लोग जो एसएससी की तैयारी कराते हैं वो अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है पुलिस थाने में ले जाके। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का घूसखोरी है। अगर हिंदुस्तान में एक बात कही थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में राहुल गांधी जी ने कि अगर किसी जने के पास पैसा है ना, पैसा है, तो इंडियन एग्जाम सिस्टम को खरीद सकता है वो। ये बात कही गई है अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने। तो ये धीरे धीरे रियलिटी हो रही है। 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है काफ़ी सारे मास लीकेज हो चुके हैं, तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट ना करा के बच्चों के साल ख़राब कराए जाते हैं। जिस बच्चों ने भी फेस 13 की एसएससी की तैयारी करी होगी उसका तो पेपर ख़राब हो गया, अब क्या करे वो, है वो इंस्पेक्टर या फिर जो भी उस पोस्ट के निकले थे वो नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। तो मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि जो बच्चे कह रहे हैं उनकी बात सुनी जाए और पेपर दोबारा से कंडक्ट होना चाहिए, या फिर पेपर को डिसमिस कर दो, रद्द कर दो, है ना। और या फिर ऐसा करो जहाँ पे पेपर अच्छी तरह से कंडक्ट हो गया उनको छोड़ के, और जहाँ पे पेपर अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं किया गया है, नहीं हुआ है, वहाँ पे अच्छी तरीके से पेपर कंडक्ट करवा लो और फिर उनका रिजल्ट निकालो। क्योंकि पेपर ही अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है, पेपर बच्चे दे ही नहीं पाए, तो आप रिजल्ट क्या निकालोगे, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। तो यही बताने के लिए मैं आया था कि इंडियन एग्ज़ाम सिस्टम कैसा है, इंडिया का कितना ख़राब है। तो ऐसी अपडेट लेते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।